अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। माय नेम इज़ मिस्टर सोहेल एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी 4.1 पेज नंबर जो आपका 83 है उसके 18 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ 4.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 जो क्वेश्चन है कल हमने 17 तक इसके डिस्कस किए थे जिसमें हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे थे। जो 18 क्वेश्चन है उसमें हैं लिखे हुए हैं आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि -2, -1, 0, 1, 2 सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, क्या इस इनइक्वालिटी के वो सोल्यूशन हैं या नहीं। 18 क्वेश्चन है और इनइक्वालिटी कौन सी है, 2x² + 3x + 1 < 0। ये कोई एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपने खुद से चेक करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं। सपोज मैं -2 को चेक करता हूं कि क्या ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं। मतलब ये होता है कि आप x की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। हमने वैल्यू वो पुट कर दी है तो इसका जो आंसर है वो बन रहा है 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, -6 + 1 < 0। ये बन रहा है 9 - 6 < 0, यानी कि 3 < 0। क्या ऐसा मुमकिन होता है कि 3 जो है वो 0 से छोटा हो या उसके बराबर हो? तो इट मीन्स कि ये जो -2 है ये सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती, फॉर एग्जांपल आ जाता कि 0 इज < 0, तो फिर हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है। तो ये एक मैंने चेक किया। इसी तरह बारी बारी जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करके आपने देखना है कि कौन सा इनमें सोल्यूशन होगा। तो ये है हमारा इसका 18 क्वेश्चन। बाकी पार्ट मलिका साबिर ने कहा क्वेश्चन डन, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट वन 19 इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या है, हमने इक्वेशन जनरेट करनी है और फिर सॉल्व करना है। द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन द मीटर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल बाय, एक आपको डिस्टेंस जो है ना वो दे दिया गया है। d ऑफ x इज इक्वल टू है 0.05x² और प्लस 0.2x है। इफ द मैक्सिमम स्पीड स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन अ स्कूल जोन, एक स्कूल जोन है उसके अंदर मैक्सिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 35। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए स्कूल एरिया में ये मैक्सिमम 35 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कहता, मैंने इसको लिखा है < 35, अगर वो मुझे ये कहता कि मिनिमम 35 होना चाहिए तो फिर मैं इसको > 35 करता। अगर मैक्सिमम कह दिया है तो फिर उससे बड़ा यानी कि 35 बड़ा नंबर है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए वैल्यू। तो ये मैंने इक्वेशन जनरेट कर ली है। अब हमने क्या करना है जी, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड, और वो ये हमें बताएगा कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये 35 से ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन अगर बनाएंगे 0.05x² + 0.2x इज इक्वल टू 35, इसको हम बोल देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, कि हमने इसको इक्वेशन की शक्ल दे दी है। हम बेसिकली x की जो वैल्यू है वो निकालेंगे और वो देखेंगे कि वो कितनी आ रही है। सो इसको सबसे पहले प्रॉपरली हम लिख लेते हैं, -35 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन बना ली। अब आप डायरेक्टली इसी तरह पॉइंट्स में रख के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको आसान करना चाहें तो ये देखें 5, इसको लिख सकते हैं 5/100x²। इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट हटा के 2/10x, और ये मेरे पास हो जाएगा 35। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको इशू नहीं होना चाहिए। 5/100 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/20 x², ये बनेगा 1/5x और ये बनेगा 35। अब आप जानते हैं कि मजीद इक्वेशन को सीधा करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 20 के इक्वल है। इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे, 20 से। सो 1/20x² + 20 इंटू 1/5x -35 मल्टीप्लाई बाय 20। और दूसरी साइड पे चलें, यहाँ पे तो 0 था लेकिन आपने याद रखना है कि हर चीज़ को आपने उसी से मल्टीप्लाई कराना है। सो ये बनेगी x² + 4x और 35 है। 35 को हम अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन रहा है 700 इज इक्वल टू 0।
अब ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4a और c डिवाइडिंग बाय 2a। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 प्लस 2800 डिवाइडिंग बाय 2। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि क्या ये कोई प्रॉपरली स्क्वायर है या नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू थी, इनको आप भी कैलकुलेटर से खुद से सॉल्व करें ताकि आपको जो क्लियर हो। इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो बन रहा है प्लस माइनस 53.06 है, तो मैं चले इसको ना 53 तक ही रख रहा हूं, ठीक है। अब हम दो वैल्यूज इसकी निकालेंगे, एक -4 माइनस 53/2, एक हम निकालेंगे -4 प्लस 53 डिवाइडिंग बाई 2। तो यहाँ से देखते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है। 57 डिवाइडिंग बाई 2, इसका आंसर है -28.5, और इधर से निकालते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है 24.5। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। ये जो आंसर है इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 19 है 4.1 का, और ये जो 24.5 है ये हमारे पास एक्सेप्टेड स्पीड है। अब देखें दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, जो स्पीड निकली है ना वो भी 35 से नीचे ही निकली है, और ये जो नेगेटिव आप कहता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से हमारी एक्सेप्टेड जो स्पीड होगी वो होगी 24.5 होगी, ठीक है। कि स्कूल जोन में जो उसने मैक्सिमम हमें दिया हुआ था कि 35 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसकी हमने स्पीड निकाल ली है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगल शेप में गार्डन दिया हुआ है, और आपने टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज मोस्ट 60 मीटर्स, ठीक है। आपने उसकी फेंसिंग करनी है 60 मीटर की, एंड द विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इट्स लेंथ, और जो उसकी विड्थ है ना वो लेंथ से ट्वाइस है। तो फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का क्या मतलब है, लेंथ और विड्थ निकालें। सबसे पहले जो फेंसिंग होगी ना वो उसके बाहर से होगी, उसके पेरीमीटर के गिर्द होगी। इसका मतलब ये है कि 20 में जो उसका पेरीमीटर होगा दैट इज इक्वल टू 60। एक आपके पास इक्वेशन आ गई है। और दूसरा देखिए, अब इन इक्वालिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसको मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू 60, मैक्सिमम वो 60 है, 60 से मिनिमम उसने नहीं कहा। उसने कहा कि टोटल जो डिस्टेंस है वो उसकी गिर्द फेंसिंग लगाने का वो 60 है। और दूसरा चीज़ क्या है कि x अगर हम एंड द विड्थ x इज ट्वाइस द लेंथ, इसका क्या मतलब है कि जो विड्थ है ना वो लेंथ का डबल है, मींस W इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसने जो बुक में नाम दिया है उसने x के साथ नाम दिया है। आप ज़्यादा बेहतर यही है कि लेंथ L से डिनोट कर लें, विड्थ को W से डिनोट कर लें, यानी कि जो x है ना, अगर वो बुक में कह रहा है कि x विड्थ है तो वो x 2L के इक्वल है, ठीक है। अब इससे आपने क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है दोनों की, लेंथ की और विड्थ की डायमेंशंस निकालनी है आपने। सो 2L प्लस 2W लेस देन इक्वल टू 60, 2L प्लस 2 इंटू 2L मैंने कर दिया। ये मैंने कैसे किया है, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि जो W है वो 2L के इक्वल है। ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा 2L प्लस 4L लेस देन इक्वल टू 60, 6L लेस देन इक्वल टू 60। सो L की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 के इक्वल आ रही है। और दूसरा भी हमें विड्थ भी निकालनी है,
तो आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू 2L है, तो W इज इक्वल टू 2 और उसकी जगह पे लेंथ की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20। तो दोनों की हमें डायमेंशंस मिल गई हैं, लेंथ की भी डायमेंशंस मिल गई है। लेंथ की डायमेंशंस क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू L और विड्थ जो है वो 20 की इक्वल है। तो ये दोनों की जो डायमेंशंस हैं हमने फाइंड आउट कर ली। पेज नंबर है 83। ये थे 4.1 के जो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको नेक्स्ट क्लास के लिए लीव कर दिया ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 में। वो इजी भी है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफिक हैं, जो कि आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 4.4 होगी वहाँ पे भी आप उनको सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है 4.2 का, वो अब आपने खुद से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। पहले से लेकर 6 जो पार्ट हैं उसमें वही क्वेश्चन है जो हमने अभी 18 क्वेश्चन 4.1 का सॉल्व किया है। तो एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन है। चले मैं एक पार्ट इसका सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 0 और 0 x प्लस वाई और लेस देन लिखा हुआ है -4 के। आपने ये बताना है कि क्या ये जो ऑर्डर पेयर है, जी बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये सारे ड्राइव पे भी मौजूद होते हैं। गूगल जो ड्राइव है उसके ऊपर भी सारा मौजूद होता है लाइबा, तो आप वहाँ से भी इनको दोबारा से जो है ना वो चेक भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू बेटा। अब इसमें आपने ये ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर को आपने चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन होगा या नहीं। ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की है। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, 0 प्लस 0 लेस देन -4, 0 लेस देन -4। क्या ये जो 0 है ये -4 से लेस होता है? अगर तो ये होता है तो फिर ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 0 जो वैल्यू है वो -4 से बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑर्डर पेयर 0 0 है ना, ये क्या है, नॉट सोल्यूशन है। किसका, इस इनइक्वालिटी का। जो पिछली हमारी एक्सरसाइज थी उसमें क्या था, वहां पे डायरेक्टली -2 -1 को आपने चेक करना है कि वो सोल्यूशन है या नहीं। एक वैल्यू थी x, यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज हैं, x भी है y भी है। आपने दोनों को चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है, आप बारी बारी पहले जो 6 हैं इनमें से कोई सा 2 पार्ट जो हैं वो सॉल्व करके आप चेक करेंगे कि क्या उनमें से कोई सोल्यूशन बन रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और 6 सॉल्व कर लें। अगर हम 5 की चलें, मैं एक और करवा ही देता हूँ, बल्कि 5 है, आपको प्रॉब्लम ना हो। 5 में लिखा हुआ है -9 और -7 है और ये दिया हुआ है कि y इज़ लेस देन इक्वल टू 8। ओके असाविर, मैं दोबारा से कह देता हूँ। अब उसने ये कहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ना, आपने इस इक्वेशन के लिए चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर है या नहीं है, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। मीन्स x और y की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो आंसर को मैच कर रहे हैं या नहीं। ये पहले वाली वैल्यू x की वैल्यू है, दूसरे वाली वैल्यू y की वैल्यू है। तो देखिए y है, अब इसमें तो x है ही नहीं ना, तो y की जगह पे मैंने पुट कर दिया -7 लेस देन इक्वल टू -8। तो देखो अब ये -7 लेस देन इक्वल टू -8 ही होता है, ये बिल्कुल ठीक है। मीन्स ये जो ऑर्डर पेयर है ना -9 और -7 इज सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन है, ऑफ इनइक्वालिटी। ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब आई होप असाविर अब आपको क्लियर होगा। अगर दोनों होते, x भी होता y भी होता, तो x की जगह पे ये पुट करते, y की जगह पे ये पुट करते और फिर चेक करते कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है जी। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि आप ओके जी, ठीक है जी। तो पहले 6 में से मजीद कोई एक पार्ट आप खुद से कर लें। 7 है ग्राफ से रेलिवेंट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ग्राफ फाइंड आउट करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 4.4 में भी है, यहाँ पे भी हैं, 4.4 में भी हैं। तो 7 क्वेश्चन है ग्राफ। ठीक है, इसको आपने समझना है। x माइनस वाई लेस देन -3। तो हमने इसमें जो स्टेप करेंगे 4.4 में भी यही स्टेप हम करेंगे। पहला स्टेप हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब ये होगा कि इनइक्वालिटी हम हटा देंगे,
हम इक्वेशन निकालेंगे। अब उसने क्या कहा है कि इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपको दो ऑर्डर पेयर अगर हो जाए ना तो आप एक ग्राफ बना सकते हैं। तो ये x माइनस वाई माइनस 3 मैंने लिख दिया। दूसरा स्टेप देखिए, अब x और y की वैल्यू चाहिए, यहां पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। आप एक दफा x को 0 पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, एक दफा y को 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो x को 0 पुट करें तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। यहां से y की वैल्यू आ रही है 3। इसका मतलब ये है कि एक तो ऑर्डर पेयर हो गया 0 और 3। 4.4 में सिमिलर ग्राफ के क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन एक से ज्यादा है और कोई फर्क नहीं होगा। 0 और 3 हो गया। अब आते हैं फॉर, इधर एक दफा लिख देते हैं कि अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो चलें जी, y को अगर हम इसी इक्वेशन में 0 पुट करें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -3 मिल रही है। अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा। अब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, एक हमारे पास है 0 और 3 और दूसरा हमारे पास है -3 और 0। ये दो ऑर्डर पेयर हो गए। अब हम इनका तीसरा जो स्टेप है वो क्या है कि हम इनका ड्रा करेंगे ग्राफ और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। चलें जी, ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं इनका। अलीजा आपका क्वेश्चन है कि रिपीट कर दें। x माइनस वाई लेस देन -3 था पहला स्टेप। ये एसोसिएटेड इक्वेशन, अगर चलें इक्वेशन एसोसिएटेड का नाम नहीं याद रहता, आप लिखें इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख देंगे x माइनस वाई, इनइक्वालिटी हटा देंगे, -3 लिख देंगे। दूसरा स्टेप, ये अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा सीधा लिख दो पुट x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन में ना x की जगह पे 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू मिल गई है, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। x की वैल्यू जो 0 पुट किया था x की जगह पे और y की जगह पे 3 आ गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब ये याद नहीं रहता तो एक दफा लिख दो पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आसान। एक दफा x को 0 पुट करो, y मिलेगा, एक पूरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। एक दफा y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू मिलेगी उसी इक्वेशन में, तो एक और ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। अब दो ऑर्डर पेयर हैं, इन दो ऑर्डर पेयर से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। आई होप अब आपको क्लियर होगा। ओके जी अलीजा, थैंक यू। अच्छा, अब बेटे देखो, ये जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं ना, ये कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे होती हैं 0 वैल्यूज 1 2 3 4, इस साइड पे होती है माइनस वाली वैल्यू, नीचे हमारे पास होती हैं माइनस वाली y की वैल्यूज और ऊपर हमारे पास y की पॉजिटिव की वैल्यू। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब पहला ऑर्डर पेयर क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, y की 3 इस जगह पे हमारे पास निशान आ जाएगा। दूसरा, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू हमारे पास -3 तो यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 0 इसी के ऊपर आ जाएगी। तो देखो, इन दो लाइंस को मैं मिला रहा हूँ, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये काम खत्म हो गया। यहाँ तक ग्राफ में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्राफ तो हम काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और स्टेप है, ये MCQs में भी मैंने पूछना है आपसे। एक है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट जो है ना वो मैं ले रहा हूँ 0 और 0। ये कौन से पॉइंट हैं और ये क्यों लिए जाते हैं। ये जो टेस्ट पॉइंट है ना, ये मेन जो क्वेश्चन है इसमें अब मैं पुट कर रहा हूँ x और y की जगह पे 0, हमेशा आपने 0 0 ही लेने हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी ना, अब मैं इनमें पुट कर रहा हूं। आंसर आ रहा है 0 इज -3, 0 इज लेस देन -3, जो कि गलत है, फॉल्स है। अगर फॉल्स आ जाए टेस्ट पॉइंट पुट करने के बाद, अगर फॉल्स आ जाए तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इधर मैं लिख भी देता हूं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और आप इसी तरह के उसके ऊपर एरो भी लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो फिर उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो सॉल्यूशन लिखा है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है। अगर ये ट्रू हो जाता, अगर ये ट्रू हो जाता तो फिर मैं ये जो एरोज हैं ये ओरिजिन की तरफ, इस पॉइंट की तरफ लगा देता,
तो हमारा सोल्यूशन किस तरफ होता, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये है हमारा ग्राफ। मैं एक और क्वेश्चन भी करूंगा, उसमें हम इसको सादा जो अल्फाज हैं उसमें लिखेंगे, ताकि आपको अगर ये मुश्किल चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो फिर आप इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना क्वेश्चन चलें कर देता हूँ 10, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। पहला देखो मैंने अब आसान वर्डिंग में लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सिर्फ आपने इक्वेशन की शक्ल दे दी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर आसान क्या करते हैं, एक दफा लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू निकल आई और दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं वो बन रहे हैं 0 और 8। ऑर्डर पेयर भी बन गया। अब फिर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो 2x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू 8 के साथ डिवाइड होके 4, तो 4 और 0 दो ऑर्डर पेयर आ गए, एक 0 8 आ गया, एक 4 और 0 आ गया। ये अब आसान लफ्जों में इसको लिखा है। अब इसका हम बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। और ग्राफ बनाने के बाद फिर टेस्ट पॉइंट। सबसे पहले ग्राफ, तीसरा स्टेप हो गया जी। यहाँ पे वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं y की पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव y की वैल्यूज होती हैं। अब पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है, 0 और 8। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, इस जगह पे डॉट लगा दिया। दूसरी वाली वैल्यू 4 और 0, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, इस जगह पे डॉट आ गया। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ हो गया। फिर कौन सा पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट आपने लेने हैं। टेस्ट पॉइंट कौन से होंगे, 0 और 0 होंगे। कहां पे पुट करने हैं, मेन इक्वेशन में। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये हो गया। पुट करें जरा पॉइंट, 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये सही है, 0 8 से बड़ा होता है? ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तो सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इस तरह के आप एरोज भी लगा सकते हैं, आप इस एरिया को इस तरह करके शेड भी कर सकते हैं, तो वो एग्जामिनर को ये शो करेगा कि आप इस एरिया में अपना जो सॉल्यूशन है उसको शो कर रहे हैं। आप इस पूरे एरिया को फिल भी कर सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। सो ये थे, ये जो क्वेश्चन हैं ग्राफ वाले, ये हैं 7 से लेकर 14 तक। अब आपने इनमें से कोई से एक दो क्वेश्चन करने हैं और 14 कर लें, और अगर ये समझ नहीं आते हैं तो जो हमारी 4.4 है उसके अंदर दोबारा से दो दो इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो सेम चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, एंड दैट वुड बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बट 14 मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करें ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। 14 कर लें, 12 कर लें, या 13 14 कर लें, कोई से दो पार्ट कर लें। जो आगे है ना 15 16 17 और 18, ये 16 17 18 इनमें इक्वेशंस हैं। 15 उसने कहा है कि थोड़ा सा ज़बानी मुझे बताएं कि ये क्या होता है, तो मैं पहले 16 17 18 के आपको इक्वेशन बनवाऊंगा, और फिर हम एंड पे 15 जो ओरल उसने पूछा है कि 0 0 जो टेस्ट पॉइंट हैं जो हम एंड पे लेते हैं ये वाले, क्या इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में भी ये 0 0 पॉइंट ही होंगे या कोई और होंगे? अगर वो 0 0 नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ये रीज़न बताने। बट पहले 16 के इक्वेशन, 16 में लिखा हुआ है 3 लेस देन x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू y। आपके पास चैट बॉक्स ओपन है, मैं चाहता हूँ आप इसकी इक्वेशन खुद से बनाएं, और फिर जाहिर सी बात है मैं तो यहाँ पे बना दूंगा, बट आई वांट कि आप उसको खुद से बनाएं। इनमें भी तरीक़ाकार वही करना है,
सिर्फ आपने इक्वेशन जो है ना वो स्टेटमेंट से खुद बनानी है। तो मैं तीनों इक्वेशन बनवा दूंगा, तीनों के जो सोल्यूशन हैं वो आपने खुद से करने हैं जी। 16 की कोई जो बंदा है वो इक्वेशन बनाए, कोई भी नहीं है, चलें। 3 लेस देन x, इसका क्या मतलब होगा 16। 3 लेस देन x का मतलब ये होगा कि x में से 3 माइनस हो रहा है और वो है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। आगे आप इसी पूरा प्रोसीजर करेंगे, आप इक्वेशन बनाएंगे, x y 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, टेस्ट पॉइंट करेंगे और शेड कर देंगे। इकरा ने बनाई है 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। बहुत अच्छे इकरा, लेकिन आपका 10% गलत है। x को पहले लिखें, ठीक है, x में से 3 माइनस हो रहा है। ओके, वेरी गुड जी, आपका अच्छा ट्राई है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू सम ऑफ x एंड 6। इसको भी ट्राई करें जी। अब एक तो है प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट है -2 एंड y, बहुत आसान है, इसका मतलब है कि -2y हो गया, प्रोडक्ट हो गया ये, इज लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ये चीज है लेस देन आर इक्वल टू, किसके लेस देन आर इक्वल टू है, सम ऑफ x एंड 6, सम ऑफ x एंड 6। तो आपके पास जो 17 की इक्वेशन है वो ये होगी। बाकी इसके लिए भी सारे स्टेप आप सेम करेंगे, -2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 6। अब आते हैं 18 की इक्वेशन पे। 18 में है द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4y इज लेस देन -2, बहुत इजी है। ओके जी, नेक्स्ट स्टूडेंट ने ट्राई किया, इकरा ने ट्राई किया, -2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 6। वेरी गुड जी, ये आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। सबा का क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज है, 4.2 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 87 है, 4 चैप्टर है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ x, यानी कि x में प्लस करना है, क्या चीज प्लस करनी है, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, 4 और y का जो प्रोडक्ट है वो आपने ऐड करना है, इज लेस देन -2। ओके जी, ये हमने क्या कर दिया, लेस देन -2। ये 18 की जो इक्वेशन है वो भी बना दी है। अब आते हैं अपना जो 15, ओके, x प्लस 4y लेस देन -2, इकरा ने ट्राई किया, वेल डन जी, बिल्कुल 100% ठीक है। आगे इसके जो प्रोसीजर हैं वो सेम होंगे। अब आते हैं 15 पे, कैन वी यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफ x प्लस y ग्रेटर देन 0, एक्सप्लेन विद रीजन, राइट द वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी देन ग्राफ द इनइक्वालिटी। एक तो वो ये कह रहा है कि क्या ये जो x प्लस y है 15 के लिए आपने वर्बली बताना है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, इसके लिए टेस्ट पॉइंट 0 0 होंगे। देखो एक तो चीज़ ये है ना, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे ना, तो y इज इक्वल टू -x, ये जो इक्वेशन है ये ग्राफ ओरिजिन से ऑलरेडी ही गुजर रहा है, 0 0 पॉइंट से ये ग्राफ गुजर रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू -x का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से गुजरता है, तो ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से गुजर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके जो टेस्ट पॉइंट होंगे वो 0 0 नहीं होंगे, बल्कि आप टेस्ट पॉइंट कोई और ले लें, आप 1 1 ले लें, ठीक है, आप 2 2 ले लें, बट 0 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऑलरेडी 0 0 पॉइंट से यानी कि ओरिजिन के अंदर से गुजर रहा है, तो इसके जो टेस्ट पॉइंट होंगे वो 0 0 नहीं हो सकते, वो कोई और होंगे, 1 1 आप ले सकते हैं, ठीक है जी। ये थी हमारे पास 4.2, इसमें से कम से कम भी आपने 4 से 5 जो क्वेश्चंस हैं उनके ग्राफ जो हैं वो खुद से ट्राई करने हैं, ताकि आपको ग्राफ की 50% समझ आए। अगर नहीं क्लियर होता तो जो हमारी 4.4 एक्सरसाइज होगी उसमें भी हम इन्हीं ग्राफ को डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।